हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम रीडिंग का थोड़ा सा टॉपिक यूनिक रखेंगे कि आप किसी भी एक मेल और एक फीमेल के बारे में सोचिए और हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उनके एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। एग्जैक्ट में मतलब हो सकता है कि आप ऐसे किसी मेल और फीमेल के बारे में सोचिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और पता चले कि उनकी एक्चुअल एनर्जीज आपके लिए कुछ और ही हैं। और हो सकता है कि किसी के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा शत्रुता का भाव है, हेट्रेड है, आप लाइक नहीं करते उनको, बट सामने से उनकी एनर्जीज क्या आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी भी इंट्यूशन का टेस्ट है कि आप इंट्यूटिवली उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचता है, कैसी एनर्जीज रखता है या रखती है। आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यूनिक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो मैंने सोचा ले लिया, क्योंकि इस टॉपिक में मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुकी हूँ जो काफ़ी वायरल हुई थी। उससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। ओके। और गाइज, आपको पता है सबको, मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती, मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट नेगेटिव एनर्जी स्केच नहीं करती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं हर ट्यूसडे और हर सैटरडे, मंगलवार और शनिवार मैं वहाँ पे आपके लिए रीडिंग्स लाती हूँ। टैरो रीडिंग्स होती हैं, मंत्रास होते हैं, ठीक है, नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं, और बीच बीच में मैं उसमें शॉर्ट्स भी डालती हूँ। सो इस चैनल की तरह उसे भी अपना प्यार दीजिए। चलिए, तो पहले हम चलते हैं मेल फिगर की तरफ कि कोई ऐसा मेल, किसी के बारे में आप सोचिए, छोटी उम्र का, बड़ी उम्र का, डजंट मैटर, आपका इसके साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है। जरूरी नहीं कि लवर को ही या हस्बैंड या वाइफ या ऐसे ही सोचना है, आप किसी भी रिश्ते की, कोई भी आपका रिश्ता, फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप किसी मेल के बारे में सोचिए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो मेल इंसान है वो आपके लिए कैसी एनर्जीज रखता है। कुल मिला के जो भी होगा उसके मन में वो मैं बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले आप मेल के बारे में सोचिए। गाइस, टाइमलेस हो गए और जरूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट हो, तो जितना आपसे मैच हो उतना आप ले लेना, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने देना। ये ना हो कि आप किसी बहुत अपने सज्जन के लिए सोच रहे हैं और अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो आप रोने धोने लग जाए कि ओ ये चीज तो, ये इंसान तो सच में ऐसा निकला, वैसा निकला। टैरो रीडिंग्स जो कलेक्टिव लेवल पे होती है ना, उसके ऊपर, उसके बेस पे कोई भी डिसीजंस अपनी लाइफ का मत लेना। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक क्लैरिटी के लिए और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। जो पर्सनल रीडिंग होती है ना वो एक्यूरेट होती है, ठीक है, उसमें आप किसी की भी एनर्जीज एक्यूरेट जान सकते हैं। मेरे व्यूअर्स ने जिस भी किसी मेल, उनका दोस्त हो, उनका फ्रेंड हो, उनका कोई भी बेटा हो, हस्बैंड हो, कोई भी रिश्तेदार हो, भांजा भतीजा, जो भी, व्हाटएवर। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, मैन होल्डिंग कॉइन एंड कम्युनिटी। ओके, पहले तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले जिस भी मेल के बारे में आपने सोचा है, ये बहुत ज्यादा मनी लवर इंसान है। जिस भी मेल के बारे में आपने सोचा है, पैसों से बढ़ के इस इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। इसको अपने हाथ में पैसा ही पैसा चाहिए। रंगीन मिजाज का ये आदमी है। एक से ज्यादा इसके अफेयर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैच हो, बट ये आया है तो मैं बता रही हूं। इंसान शौकीन है, रंगीन मिजाज का है, और आपके लिए ये क्या फील करता है। ओके, 43 नंबर आया है, 7 आया है, 777 की एनर्जी, केतु महाराज जी आए हैं। सो डेफिनेटली जिस इंसान के बारे में आप सोचा है, इफ यू वांट टू चेक देन गो एंड चेक आउट ऑन हिज हॉरोस्कोप कि कहीं ना कहीं उसकी केतु की इस वक्त महादशा चल रही है। ये अभी तो आपके लिए काफी पॉजिटिव है गाइज, ये जो मेल है ना, बट ये अगर आप ये सोचें कि ये दिन रात आप ही के बारे में सोचता है तो ऐसा नहीं है। ये दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है कि पैसा कैसे बनाया जाए। तो बाकी आगे कार्ड्स देख लेते हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं।
जिस भी मेल के बारे में, पैसों से बहुत ज्यादा मतलब रखता है गाइस ये, एंग्जाइटी। फिलहाल अभी इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। नंबर 18 का कार्ड है, नंबर 9 का कार्ड है। ये बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ये इंसान का आपके साथ कोई ना कोई ऐसा झगड़ा, ये जिस दिन भी आप रीडिंग देखेंगे उससे 18 दिन पहले या 9 दिन पहले, 18 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा तूफान इस इंसान के जीवन में आया कि जिससे ये थोड़ा सा आपसे भी डिस्ट्रैक्ट हो गया। आपके लिए भी इसके मन में फिलहाल मनमुटाव आ गया, ठीक है। थर्ड पार्टी मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस इंसान को आपके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है और ये 2 से 3 लोग हैं, चाहते हैं कि ये इंसान आपके खिलाफ हो जाए। स्ट्रैटेजी गाइस, ये इंसान है ना जेन्युइन फीलिंग्स का तो नहीं है जिसके बारे में भी आपने सोचा है, ठीक है। ये आपकी केयर करता है, आपको ध्यान रखता है, और जब इसको क्रोध आता तो ये आपसे दूर भी हो जाता है, ठीक है। ये आपको सुनाने में देर नहीं करता, कुछ भी ताना देने में देर नहीं करता। ये स्ट्रैटेजिकल इंसान है। ये इंसान ना बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज बनाने वाला है कि जब सर्कमस्टेंसेस, मैं इस रीडिंग में ये नहीं बता सकती कि जिस भी मेल के बारे में आपने सोचा है कि वो आपके लिए पूरा ही पॉजिटिव है या पूरा ही नेगेटिव है, ऐसा नहीं निकल के आया। ये इंसान स्ट्रैटेजी मतलब षड्यंत्रकारी ये इंसान है। अगर चीजें इसके हिसाब से होंगी, अगर कंडीशंस इसके हिसाब से चलेंगी, इसकी शर्तें मानी जाएंगी, तो ये आपके साथ कम्युनिटी के कार्ड में है। बहुत ज्यादा प्यार करना, आपकी केयर करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको प्यार देना, ठीक है। लेकिन अगर चीजें इसके हिसाब से नहीं होंगी, आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, और अगर आपके किसी ऐसे कार्य से या ऐसे स्टेप से इसके किसी मनी इशू में, कोई पैसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये आपको परेशानी देता भी देर नहीं करेगा। ये आपको इस हद तक ऐसी एनर्जी में ले आएगा अपने तानों से, अपनी बातों से। ये वो मेल फिगर मैं देख रही हूँ क्योंकि ये जब इसका मन करेगा, जब इसके लिए चीजें ठीक होंगी, ये आपके साथ बहुत अच्छे जेस्चर में आ जाएगा, और जब इसके साथ इसकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही होंगी तो ये आपको रत्ती भर भाव नहीं देगा, ये आपसे बिल्कुल सेपरेशन मोड में चला जाएगा। तो ये जेन्युइन फीलिंग्स का तो इंसान नहीं है गाइस, ये आपने जिसके बारे में भी सोचा है, दैट इज आई एम फॉर श्योर। क्योंकि मैं बार बार कंफर्म कर रही हूँ, 2 मोर कार्ड्स मैं कंफर्म के लिए देख लेती हूँ, क्योंकि ये जो भी आपने इंसान का सोचा है ना, इसके साथ आपको बहुत ज्यादा पेशेंस से चलना होगा गाइज। इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो वुमेन होल्डिंग का कॉइन भी आया है। कहीं ना कहीं आप भी पैसे को लेके बहुत ज्यादा अच्छा, वुमेन होल्डिंग का कॉइन, मैन होल्डिंग का कॉइन, कहीं ना कहीं आप भी पैसे से ही रिलेटेड इससे जुड़े हुए हैं। वाई आई एम चैनलाइजिंग दिस, आपके हाथ में भी पैसा लग रहा है। दोनों ही रिश्ते क्या एक दूसरे से जरूरत के हिसाब से जुड़े हुए हैं। आप भी केयर करते हैं, आप इनकी केयर करते हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं, बट आपकी भी वही कहीं ना कहीं जेन्युइन फीलिंग्स हैं। क्योंकि पता है क्या, ये इंसान के साथ रिलेशनशिप में ना आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ रही है, बहुत पेशेंस रखनी पड़ रही है। देखिए पेशेंस का कार्ड, पेशेंस रखते रखते आप थक चुके हैं। एंड आई थिंक आने वाले समय में या तो आप इस पर्सन को कट ऑफ करेंगे, क्योंकि कट ऑफ का कार्ड आ गया। मुझे फ्यूचर नहीं बताना था बट मैंने बता दिया क्योंकि आया है। आने वाले समय में या तो आप कट ऑफ करेंगे या ये पर्सन आपको कट ऑफ करेगा, क्योंकि कोई ना कोई, या तो इसकी कोई सच्चाई आपके सामने आएगी या आपकी कोई बात इसके सामने आएंगी, और सारी स्ट्रेटेजीज धरी की धरी रह जाएंगी। क्योंकि ये इंसान के लिए पैसे से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, दैट इज आई एम फॉर श्योर। क्योंकि पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो आई होप आपने जिसके बारे में सोचा आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी। तो इस इंसान के साथ थोड़ा सा आप सोचें कि मैं इसको अपना सोलमेट मान लूं, जो भी रिश्ता है, नहीं, इट्स योर कार्मिक। ये जो भी मेल आपने सोचा, कोई भी रिश्ता, ये मेल है। मतलब जो मेल है वो कार्मिक है, ये कार्मिक है। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर, सोल पार्टनर, या जो भी कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका भाई हो, बेटा हो, भतीजा हो, भांजा हो, नाना, चाचा, मामा, जो भी हो, ये कार्मिक है। ये अपने सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग आपसे रिलेशनशिप रखेगा, और जब इसका मतलब निकल जाएगा ये आपसे रिलेशनशिप नहीं रखेगा, या फिर आपको हमेशा पेशेंस की एनर्जी देगा और एंग्जाइटी की एनर्जीज देगा। सो चलिए देखते हैं अब अगर आपने जिस फीमेल के बारे में सोचा है उसकी एक्चुअल में एनर्जीज आपको लेके क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं उस फीमेल की तरफ
जिस फीमेल के बारे में आपने सोचा है कि उसकी एक्चुअल में एनर्जीज आपके लिए क्या है, उसका क्या स्वभाव है। ये कोई भी फीमेल हो सकती है, आपकी बेटी, जेठानी, देवरानी, सास, बहू, नानी, मामी, चाची, जो भी, फ्रेंड, कलीग, ठीक है, आपकी एक्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, किसी भी फीमेल के बारे में आप ध्यान करके सोचिए और देखिए कि उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, चलिए तो मैं शफल करती हूँ। जय माता दी। मेरे व्यूअर्स ने जिस भी फीमेल के बारे में सोचा है, ये छोटी उम्र बड़ी उम्र कोई भी हो सकती हैं, उनकी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेके जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनके लिए क्या है। जय माता दी। पहला कार्ड उछल के आया, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है जिसके बारे में भी आपने सोचा है। इस फीमेल की मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, इस फीमेल की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस फीमेल की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये अपने आप में ही एक जादूगर वाला काम करती है। ये जो भी फीमेल है, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी। आप देख रहे हैं, एक हाथ में आग, एक हाथ में पानी। अगर इसके ऊपर कुछ भी किया कराया जाए तो एंड द मिरर, इसको ही वो टकरा के आपकी तरफ आ जाएगा या जिसकी तरफ भी आ जाएगा। ये इतनी पावरफुल फीमेल है जिसके बारे में भी आपने सोचा है। वेरी पावरफुल। 53 8 नंबर की एनर्जी है। कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं गाइस। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड आर्कएंजल माइकल। 35 नंबर एंड 24 नंबर। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि अभी इस फीमेल ने अपने हाथ में स्वॉर्ड ले रखी है आपके लिए। ये जो भी फीमेल है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि इसने अपने हाथ में ये तलवार ली हुई है। इसने अभी फिलहाल आपको बिल्कुल कट ऑफ की एनर्जी में रखा हुआ है। आई थिंक शी डजंट लाइक यू। क्या कारण है, क्यों लाइक नहीं करती? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में भी आपने सोचा वो नहीं लाइक करते हैं, मतलब कि फिलहाल उन्होंने आपको कट ऑफ कर रखा है। उनके मन में आपके लिए कट ऑफ की एनर्जी है। इसकी पॉसिबिलिटीज मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, ठीक है। या ये हो सकता है कि मैजिशियन एंड द मिरर, ये फीमेल को ये इस प्रकार का भ्रम है कि आप कुछ करते कराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इसने आपको अभी कट ऑफ की एनर्जी में रखा है, कि ये आपको इस एनर्जी का समझती है कि आप बहुत ज्यादा चीजें करते कराते हैं, ब्ला ब्ला जो भी है। ये इसको वहम या भ्रम हो सकता है। अब वहम है, भ्रम है या सच्चाई है, ये आपको ज्यादा पता, बट ये एनर्जी निकल के आई कि ये फीमेल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती है। इसकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है और आपको इसने कट करके रखा हुआ है। अभी इसके मन में आपके लिए इतने कोई खास ज्यादा फीलिंग्स है नहीं, क्योंकि इसको ये चीज फील है। देखो, फर्स्ट चक्रा मतलब रूट चक्रा, इसको ऐसा लगता है कि रूट चक्रा मतलब बेसिक नीड्स, प्यार, जेस्चर, लग्जरीज। इसको ऐसा लगता है कि आप इसके ना रूट चक्रा पे बहुत ज्यादा वार करते हैं, आप इसकी खुशियां नहीं देख सकते। इस फीमेल को ये लगता है। और मेरे व्यूअर्स ने जिस भी फीमेल के बारे में सोचा है वो एक्चुअल में कौन सा कार्ड पॉपअप हुआ था? ओ माय गॉड गाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल के बारे में आपने सोचा है, क्योंकि ये कार्ड पॉपअप हुआ है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। फर्स्ट से लेके 7 चक्र इस औरत के एक्टिव है। आपने किसके बारे में सोचा है गाइज? इसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग और इसकी थर्ड आई चक्रा बिल्कुल एक्टिवेट है गाइज। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल माइकल की प्रॉपर ब्लेसिंग्स हैं। ओके, और 7 चक्रा, सहस्त्रा चक्रा, कई बार हमारा डिसबैलेंस होता है कि मैंने बहुत बार बताया कि हमें बद्दुआएं लगती हैं। इस औरत की ना आह निकली है कहीं ना कहीं आपके लिए पास्ट में, जो एक मिरेक्युलस वर्क कर रही है आपकी लाइफ में। बट शी इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है जो भी है, जिसके बारे में भी आपने सोचा है। और मैं हर बार रीडिंग्स को ना कई बार खुद के लिए भी रेजोनेट करती हूँ कि मेरे लिए कोई मैसेज है। और आज देखो कोइंसिडेंस, मैंने किसी मेल और फीमेल के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की कोई औरत मेरी लाइफ में तो नहीं है भाई। ये बहुत स्ट्रांग और पावरफुल लेडी है, जो भी है व्हाटएवर। मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल कोई भी फीमेल है। ओ माय गॉड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये फीमेल बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइज, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से भी ज्यादा ये शक्तिशाली है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, शेरा वाली माता निकल के आई है। ओ माय गॉड,
6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये जो फीमेल है ना जिसके बारे में भी आप सोचा, ये कोई ऐसी वैसी फीमेल नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की, मैजिशियन की चीजों का भी ज्ञान है, और इसके चक्रास भी बैलेंस है, ये बहुत इंट्यूटिव और बहुत स्ट्रांग है। और ऐसी फीमेल ने आपको कट ऑफ करा हुआ है, ऐसी फीमेल तो जिसकी लाइफ में हो तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मैं इसको शेरावाली माता के कार्ड में ही नोटिस करती हूँ। इतनी स्ट्रेंथ है, ये अपनी बातों की पक्की होगी, अपने विचारों की पक्की होगी, और अगर ये इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है, तो जो इसने तलवार आपके लिए खड़ी करी हुई है ना, तो वो ये खड़ा ही रखेगी। इसके विचार इतनी जल्दी बदल नहीं सकते गाइज, क्योंकि अगर ये उस तरह की फीमेल में है कि अगर इसको कोई कुछ भी बता दे ना, ये बिलीव अपनी ही इंट्यूशन पे करेगी, चाहे ये बोले या ना बोले, ये बिलीव अपनी ही इंट्यूशन पे करेगी। काश मेरी लाइफ में ऐसी कोई औरत होती, इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, काश। इसके चक्रास सारे ओपन है, सारे एक्टिवेट चक्रास हैं इसके। कॉन्ट्रैक्ट गाइज, ये आपकी कार्मिक है। इसने जो आपको कट ऑफ करा है ना, ये आपकी कार्मिक है। इसके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है, इस फीमेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। कहीं ना कहीं जस्टिस के मैं एनर्जी देख रही हूँ। विद इन 6 मंथ्स या तो आपका इसके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आपका इसके साथ पूरा, जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे, अगले 6 महीने में इस फीमेल के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, इसके साथ आपके रिश्ते बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, या फिर इन 6 महीनों में ऐसी चीजें होंगी कि उसके बाद जो आपका इस औरत के साथ रिश्ता होगा वो एक न्यू बर्थ होगा, एक नया जन्म होगा। क्योंकि अगेन थर्ड आई चक्र का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है, सहस्त्रार चक्र का यहाँ पे कार्ड है। और उसके बाद अगर चांसेस कम है कि इस औरत के साथ आपके रिलेशनशिप 6 महीने बाद आगे जाके अच्छे हों, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल इंट्यूशन इसकी स्ट्रांग है कि अगर इसने आपको कट ऑफ करा है तो कोई मेजर रीजन ही होगा। अब वो आप जाने कि पास में आपका और इस फीमेल का कैसा सिनेरियो रहा है, और ये आपकी कार्मिक ही निकल के आई है। ठीक है, कोई ना कोई केस, कोई ना कोई जस्टिस, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी की चीजें भी मैं इस औरत के साथ होते देख रही हूँ आने वाले 6 महीने में, जिसमें ऑब्वियसली इसके ही कार्ड स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, ये डरती नहीं है, ये फियरलेस है। और मैं एक और देख लेती हूं कि इसके मन में आपको कट ऑफ करने के लिए क्यों है एनर्जीज, इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं, देन रीडिंग को क्लोज करते हैं। क्योंकि बार बार सेम एनर्जी आए तो मैं भी बोर हो जाती हूँ। सेम एनर्जी आ रही है दैट शी इज वेरी पावरफुल, और इसके सभी चक्र स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल। ओके, डोर टू रोमांस, इसने आपको इसलिए कट ऑफ कर दिया है। अब आप गौर से देखिएगा, इस फीमेल ने आपको इसलिए कट ऑफ कर दिया, दिल देख रहे हैं, ये जिससे प्यार करती है, ये फीमेल, ये जिसको प्यार करती है, ये इसका कोई भी डियर वन हो सकता है, इसका पार्टनर हो सकता है, इसके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसका जो भी डियर वन है जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसको ऐसा लगता है कि उस इंसान को इसकी तरफ आने से आपने बांधा हुआ है, आपने रोका हुआ है। ओके, अब मैं बताऊं कि इस औरत को, इस फीमेल को ये लगता है कि आपने कोई ऐसा रिचुअल या मैजिशियन की पावर से कोई ऐसी चीजें कई कराई हैं कि इसका जो प्यार वाला रिश्ता है वो इसके पास आते आते रुक जाता है। आपने इसके प्यार को बांध के रखा हुआ है, इसको ये फील होता है। मैंने यही पूछा था कि इसने आपको कट ऑफ क्यों हुआ है। ये स्ट्रांगली इस फीमेल के मन में है कि आप इसकी प्यार भरी जिंदगी को, इसकी खुशियों को, इसकी इंट्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इसकी ग्रोथ को, इसकी स्ट्रेंथ से आपको प्रॉब्लम है, इस फीमेल को लगता है। अब वो है नहीं है, वो आपको ज्यादा पता, बट मैं एनर्जीज बता रही हूँ। और सबसे जो मेजर रीजन कि ये जिसको प्यार करती है, इसको ये लगता है कि आपने उस इंसान को इसके पास आने से बांधा हुआ है। ओके, मेन रीजन निकल के आ गया कि इसको लगता है कि आप इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लास्ट एंड क्लोज द रीडिंग। स्टॉर्म वार्निंग, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इसको ये लगता है कि आप इसकी सक्सेस और इसके हाथ में पैसा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मेन रीजन निकल के आया है, क्योंकि इस औरत के हाथ में पैसा है और इसको लगता है कि आप इसका प्यार और इसका पैसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसने आपको कट ऑफ कर दिया है। और आगे भी, अब मैं कंफर्म कह रही हूँ कि इसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो आप ही पछताएंगे। इस फीमेल से दूर रहिए, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग आने वाले 10 दिनों से लेकर 10 हफ्ते तक आपके और इस फीमेल के बीच में एक तूफान खड़ा हो सकता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये एनर्जी भी आ गई है।
आने वाले 10 दिनों से लेकर 10 हफ्ते तक इस औरत के साथ मेजर कोई तूफान खड़ा होगा और वही एनर्जी निकल गई, या कट ऑफ होगा या फिर सारी बातें क्लियर करके रीबर्थ होगा। सो आई होप आज के रीडिंग में आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि मेल और फीमेल दोनों की आपके लिए कैसी एनर्जीज हैं और क्या चीजें हैं। सो बाय गाइज, जय माता दी।